कि गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री होने के नाते गन्ना उद्योग एक बनबंकी चीनी मिल इस पूर्णिया की जो बंद है, तो वह जो अभी उद्योग विभाग के अधीनस्थ चला गया है, तो कई ऐसे इन्वेस्टर अब आ रहे हैं। एथनॉल की जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो एथनॉल की जो नीति बनाई गई है, इसमें अच्छे अच्छे इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं जो गन्ना आधारित फिर ग्रेन आधारित एथनॉल लगाएंगे। तो उसके दृष्टिकोण से भी प्रमंडल आयुक्त के समक्ष बैठक करनी है। और हम लॉ मिनिस्टर हैं, तो लॉ विभाग के अधीनस्थ धार्मिक न्यास बोर्ड है जिसके अधिकारी भी आए हैं। तो धार्मिक न्यास बोर्ड जो है 1950 में बना, और धार्मिक न्यास बोर्ड बनने के बाद जो भी हमारे पूर्वज थे, जो हमारे परिवार के लोग थे, तो वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को न्यास बोर्ड के अधीनस्थ ठाकुर जी के नाम, राम जानकी के नाम दे दिए। ऐसे राज्य में हजारों हजार एकड़ भूमि है, परंतु इस भूमि का कोई लेखा जोखा सरकार के पास और धार्मिक न्यास बोर्ड के पास अब तक नहीं है। जो गए बता दिए कि हाँ 12 एकड़ भूमि, 100 एकड़ भूमि, 25 एकड़ भूमि मठ ठाकुर जी, मठ राम जानकी उसके नाम पर ही निबंधित हो गई। लेकिन ये भूमि जो है, जो हमारे इष्ट देव के भोग प्रसाद के थे, इस भूमि का जो है ये बहुत इसमें कई प्रकार के मामले सामने आ गए। तो धार्मिक न्यास बोर्ड ने इसी अप्रैल महीने में फैसला किया, मेरे ही अध्यक्षता में मीटिंग करके, कि राज्य सरकार द्वारा अपने माननीय मुख्यमंत्री, अपने माननीय राजस्व मंत्री द्वारा राज्य के 38 जिला में 20 जिला में भूमि सर्वे का काम हो रहा है। तो उस भूमि सर्वे में जिसकी भूमि होगी उसको उसका भूमि का सर्वे सूची पे उसका नाम हो जाएगा। परंतु जो मेरे ठाकुर जी का भूमि है, जो माता राम जानकी का भूमि है, या अन्य कबीर पंथ की भूमि है, जैन समाज की भूमि है, औघर मठ की भूमि है, कई जो या हमारे जो मुस्लिम समाज की भूमि है, तो ये जो जितनी भूमि है उसका भी नाम इस सर्वे सूची में आ जाए। इसलिए हम लोग प्रमंडल आयुक्त के सानिध्य में इस पूर्णिया प्रमंडल की एक बैठक हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज आयोजित होने वाला है प्रमंडल आयुक्त जी के देखरेख में। और हम लोग हर जिला में इसके एक नोडल पदाधिकारी बनाएंगे। जैसे पटना जिला में जो पटना के राजस्व भूमि के जो एडीएम थे वो नोडल पदाधिकारी बने, उसी प्रकार वैशाली जिला में हम लोग ये कार्यक्रम किए, बैठक किए, तो वहाँ के भी जो एडीएम थे वो इसके नोडल पदाधिकारी बने। और उन लोगों को हम 1 महीना का समय दे रहे हैं कि आपका सर्वे सीमांचल का काम में चल रहा है। इस सर्वे में जो हमारे इष्ट देव की भूमि है, जो हमारे ठाकुर जी का भूमि है, उसको भी आप सर्वे करके और इस चीज़ को चिन्हित करके, अब सर्वे 2 प्रकार का हुआ, 2 सर्वे। एक सर्वे अंग्रेज के समय 1905 में हुआ, और दूसरा सर्वे 1952 से 60 तक हुआ, रीजनल सर्वे, जिसको कहते हैं बोल बाल चाल के भाषा में बुझारत। तो ये बुझारत की जो रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर नहीं है, इसका 4 रजिस्टर है। तो इस रजिस्टर से जो हमारा मठ मंदिर का जो भूमि है उसको चिन्हित कर और इसका एक सूचीबद्ध कर, लिपिबद्ध करें, और यह भी चिन्हित करें कि इस भूमि में से अवैध कब्जाधारी कौन है, इस भूमि का अतिक्रमण कहाँ हुआ है, यह भूमि सेल्डिट कैसे हो गया। ये नेशनल प्रॉपर्टी, किसी को राइट नहीं है इसको सेल्डिट करने का, किसी को राइट नहीं है इसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने का। लेकिन ये सब जो हो गई है उसको भी चिन्हित करना, और एक धार्मिक न्यास बोर्ड का जो पोर्टल बन रहा है उस पोर्टल पर इसको लोड करेंगे कि देश के
और दुनिया के जो लोग हैं वह देखेंगे कि पूर्णिया के ठाकुर जी के नाम पर इतना भूमि, फलाने मठ के नाम पर, और उसका फोटो भी लगाना है। भूमि का प्रकार, भूमि का अतिक्रमण, भूमि पर न्यायालय पर विवाद, जो भी मामला है उसको चिन्हित करके डालना। ऐसी आवश्यकता इसलिए आ गई, कई साथी हमारे पूछेंगे कि 50-52 के बाद अभी काहे शुरू किए, तो अभी इसलिए शुरू किए हैं कि अभी भूमि सर्वे का काम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा शुरू किया गया, और भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जारी किया गया। तो एरियल सर्वे हुआ, ज़मीनी सर्वे हो रहा है। हमारे राजस्व मंत्री अभी कल ही इस जिला से गए हैं, आज हम लोग के अररिया में मिले हैं, तो भी इस काम को कर रहे हैं। तो जब ये सरकार काम करा रही है तो धार्मिक न्यास बोर्ड भी अपना पोर्टल बनाकर अपनी परिसंपत्तियों को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रही है, ताकि हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय का जो उद्देश्य है स्वामित्व प्रमाण पत्र देना, तो हम अपना तो सर्वे करा लेंगे, अपना प्रमाण पत्र ले लेंगे, लेकिन ठाकुर जी का कौन चिंता करेगा। तो इसलिए धार्मिक न्यास बोर्ड का ये जिम्मेवारी है कि जो उसके निबंधित हैं, और बहुत ऐसे मठ है जो निबंधित नहीं हुए हैं, तो उन्हें भी निबंधित कराना और उनकी भी परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करके लिपिबद्ध करना, यही कार्यक्रम के तहत हम लोग आज यहाँ आए। और कटिहार क्षेत्र के हम प्रभारी हैं, तो कल मेरा कटिहार में भी इसी सब से संबंधित बैठक है और वहाँ पर भी हम लोग का कार्यक्रम